नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर जो संस्कृत वाले हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट है और सीईटी एग्ज़ाम और पुलिस वालों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। और अगर आप इन सभी अपडेटों को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो एक अखबार की जाए, यहाँ पर ये कटिंग है, आप देख सकते हैं। अब नियमित बीएड और एमए संस्कृत के समकक्ष माने जाएंगे शिक्षा शास्त्री और आचार्य। तो बहुत लंबे समय से इनकी भर्ती भी जो है अटकी हुई है, कोर्ट केस चल रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कैडर ग्रुप बी सेवा नियम 2012, मेवात जिला स्कूल शिक्षा ग्रुप बी सेवा नियम 2012 और हरियाणा स्कूल शिक्षा ग्रुप सी राज्य कैडर सेवा नियम 2021 में संशोधन करने से संबंधित शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। अब शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा शास्त्री और आचार्य को नियमित बीएड और एमए संस्कृत के समकक्ष माना जाएगा। संशोधन के अनुसार मौजूदा नियमों और प्रावधानों में हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ संस्कृत में एमए या आचार्य, संस्कृत में बीएड, शिक्षा शास्त्री या भाषा शिक्षक पाठ्यक्रम एलटीसी या ओरिएंटल ट्रेनिंग ओटी या हरियाणा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता प्रस्तावित किया जाएगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा ग्रुप सी राज्य संवर्ग सेवा नियम में किए गए संशोधन के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ शास्त्री और हरियाणा सरकार के द्वारा संचालित संस्कृत में शिक्षा शास्त्री, भाषा शिक्षक पाठ्यक्रम एलटीसी ओरिएंटल ट्रेनिंग या हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता निर्धारित की गई है। तो ये जो यहाँ पर संस्कृत वालों के लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है कि अब नियमित बीएड और एमए संस्कृत के समकक्ष माने जाएंगे शिक्षा शास्त्री और आचार्य। नेक्स्ट जो यहाँ पर अपडेट है उसको देख लेते हैं। अगली जो यहाँ पर अपडेट आई है ये है वित्तीय वर्ष में खुलेगा सरकारी नौकरियों का पिटारा। तो अब की बार बहुत संख्या में भर्ती होने वाली है। 1 अप्रैल के बाद हरियाणा में सरकारी नौकरियों का पिटारा खुलने जा रहा है। प्रदेश के विभागों और बोर्ड निगमों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर भर्ती होगी। मोटे अनुमान के हिसाब से इन दोनों पदों के लिए 62,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने के आसार हैं। बहरहाल सरकार के सभी विभागों और बोर्ड निगमों को 11 फरवरी तक खाली पदों का ब्यौरा मुख्य सचिव को भेजने के आदेश दिए हैं। इस बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी और डी यानी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा की तैयारी में जुटा है। कोरोना महामारी की वजह से इन परीक्षाओं में देरी हुई है। अब संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में अप्रैल में टेस्ट लिए जाने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, स्वायत्त संस्थाओं तथा सरकारी कंपनियों से भी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों का ब्यौरा तलब किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल पर संयुक्त पात्रता परीक्षा के लिए अभी तक 8.5 लाख से अधिक युवा अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और अहम बात यह है कि चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए आयोग के द्वारा ली जाने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा ही नौकरी की पहली और आखिरी सीढ़ी होगी। तो सीईटी पास होना अब जरूरी है ग्रुप सी और डी के लिए। इसके बाद न कोई परीक्षा होगी और न ही इंटरव्यू लिया जाएगा। इस परीक्षा में मेरिट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के सामने चतुर्थ श्रेणी के पदों के विकल्प रखे जाएंगे। मेरिट सूची में शामिल युवा जिस पद पर लगना चाहे सीधे ही उसके नियुक्ति पत्र जारी होंगे। वहीं तृतीय श्रेणी के पदों के लिए युवाओं को कॉमन पात्रता परीक्षा के बाद आयोग द्वारा संबंधित पद के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा को भी पास करना होगा। तो ये जो यहाँ पर तृतीय श्रेणी वाले जो हैं सी वाले, इनके लिए 2 पेपर होंगे और डी वालों के लिए 1 ही होगा सीईटी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा है। विश्व में पत्र व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं आएगी। जो भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा और पात्र होगा वो खुद उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। तो ये तो जो है दूसरा मामला है।
तो नेक्स्ट जो यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है उसको भी देख लेते हैं। हरियाणा पुलिस भर्ती मामले में 2 महिला अभ्यर्थी भी गिरफ्तार। तो हाल ही में जहाँ एक व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ था जिसने जैविंग लगाई हुई थी, तो 2 महिला अभ्यर्थी भी अब यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में एसआईटी ने पहली 2 महिला अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों की हिसार के मनोज गोदारा के साथ पैसों के लेन देन के लेकर बातचीत हुई थी। पुलिस विभाग में भर्ती होने के बाद इन्होंने मनोज गोदारा को पैसे देने थे। इसी मामले में पुलिस ने अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। कोर्ट कार्रवाई के बाद 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। दरअसल एसआईटी ने इस मामले में फतेहाबाद बुना के गांव गोरखपुर निवासी मगर आगे फिजिकल के लिए सिमरन पुत्री यहाँ पर है सिमरन पुत्री सुभाष और हिसार उकलाना के सतरोड़ कला दौलतपुर निवासी कोमल रानी पुत्री जगदीश सिंह को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा स्वयं दी थी, मगर आगे फिजिकल के लिए किसी अन्य लड़कियों को भेज दिया, मगर वहां इनकी जालसाजी का भेद खुल गया। पुलिस को मामले में अन्य महिला आरोपियों की भी तलाश है। इसके अलावा पुलिस ने तीसरे आरोपी हिसार उकलाना के गांव बिटमाड़ा निवासी सुनील कुमार पुत्र दरे सिंह को भी कोर्ट कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया। नेक्स्ट जो यहाँ पर अपडेट आई है उसको भी देख लेते हैं। वापस लिए गए पदों की रिक्त संख्या 11 फरवरी तक आयोग को भेजनी होगी। एक अन्य फैसला हुआ है कि हरियाणा कर्मचारी आयोग ने पिछले दिनों जिन 5321 पदों का विज्ञापन वापस लिया था, इन पदों की रिक्त संख्या की जानकारी संबंधित विभागों की तरफ से आयोग को आगामी 11 फरवरी तक भेजनी होगी। और इन पदों में राजस्व पटवारी के 588 पदों के लिए, उसके बाद कैनल पटवारी के लिए और ग्राम सचिव के लिए इतने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। यानी इन तीनों कैटेगरी के 2385 पदों के लिए इतने लाख उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा की तैयारी की थी। एन मौके पर आकर यह लिखित परीक्षा नहीं हुई और अब ये पद वापस ले लिए गए। नायब तहसीलदार के 6 पदों के लिए 34402 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। सिंचाई विभाग के जिलेदार के 23 पदों के लिए इतने, सहकारी समितियों के इतने। तो ये आप अलग अलग कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं कितनी संख्या में युवाओं ने यहाँ पर फॉर्म के लिए अप्लाई किया था। और सिंचाई विभाग के इतने हैं, तो बहुत मात्रा में जो यहाँ पर ये आवेदन किया था जो वापस हुए हैं। तो आयोग को पीएचडी और टीएचडी के 14 कैटेगरी के 4040 पदों को भी वापस लेना होगा, मगर शिक्षा विभाग से नए पदों की संख्या मिलने के बाद उन्हें दोबारा विज्ञापित किया जाएगा। और इन 4040 पदों के लिए 29,523 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। तो यहाँ पर जो है बढ़ते रह रही है, उनकी भी ये दोबारा होने की संभावना रहेगी। तो ये जो यहाँ की आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट थी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए। और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।